साथियों नमस्कार। मंसूर उस्मानी साहब कहते हैं कि वक्त होता है बेवफा यारों, आदमी बेवफा नहीं होता। आकाश आनंद, चंद्रशेखर रावण और बहन मायावती जी का वक्त बदल रहा है। किसी के लिए अच्छा हो रहा है तो किसी के लिए बुरा। दलितों में आजकल अपने नेता को लेकर बड़ा असमंजस का माहौल है। एक और आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर देना और दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद के रूप में दलितों के सामने विकल्प का आना ये बता रहा है कि आने वाले समय में देश भर के दलितों को एक राय होकर अपना नेता चुनना हो। दरअसल इस वक्त एक बड़ी चिंता जताई जा रही है। पहली है कि क्या पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद मायावती के लिए दूसरे चंद्रशेखर रावण बनेंगे, और दूसरा सवाल यह है कि क्या दलितों के नेता के रूप में चंद्रशेखर रावण दूसरे मायावती बनेंगे। साथियों, दलित राजनीति के लिहाज से 1980 का दशक बेहद महत्वपूर्ण है। दलित चेतना को उभरने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1980 के दशक में काशीराम के शिष्य के तौर पर मायावती का चेहरा भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उभरने लगा। दलित राजनीति की विचारधारा और उनके आंदोलन से प्रभावित होकर दलितों ने एकमुश्त होकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बदलते समय के साथ मायावती का बहुजन का नारा सर्वजन में तब्दील हुआ और सर्वजन ने उनकी पुकार सुनी। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती को जबरदस्त फायदा मिला। 2012 से लेकर 17 के चुनाव नतीजों में बसपा वेंटिलेटर पर रही। बसपा के बहुजन और सर्वजन के नारों के बीच राजनीतिक फलक पर दो महत्वपूर्ण चेहरे चंद्रशेखर उर्फ रावण और आकाश आनंद के रूप में अवतरित। इन नेताओं की ओर 20 करोड़ से ज्यादा दलितों की नजरें। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती अपनी पहचान को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगी क्या। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आकाश आनंद की। इस्माइल राज साहब ने आकाश आनंद के ऊपर एकदम फिट बैठने वाला शेर कहा है कि उस वक्त के सदमों ने मुझे चाट लिया है जो वक्त अभी मैंने गुजारा भी नहीं था। आकाश आनंद 2017 में लंदन से पढ़ाई कर लौटे थे। उसके बाद वो बसपा की गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 2019 में बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बने और पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। मायावती ने कहा कि आकाश अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। बसपा ने उन पर यह कार्रवाई तब की थी जब उन्होंने अपनी रैलियों से सीधा पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमले शुरू किए। बसपा के फैसले से कुछ लोगों ने बीजेपी के दबाव में लिया गया फैसला बताया। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से बहाल कर दिए गए थे, लेकिन बहरहाल आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पद से हटाते हुए मायावती ने ये आरोप लगाया था कि वो गुटबाजी कर रहे हैं और आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर ये बताया कि ये अपने ससुर के दबाव में काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दोनों महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख मायावती की उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन अब ये ऐसा करने से मायावती ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके जीते जी कोई भी बसपा का उत्तराधिकारी घोषित नहीं होगा। पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद ने अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है, वो अभी चुप हैं। ऐसे में आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण है। बसपा की जो कार्यशैली रही है उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आकाश आनंद कभी भी पार्टी में वापस नहीं आए, क्योंकि राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम के साथ आकाश के पिता राजा राम को भी बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ऐसे में उम्मीद की बात की जा रही है कि कोई बीच का रास्ता अगर निकल जाए तो बात बन सकती है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि आकाश आनंद बसपा से अलग होकर अपना कोई सामाजिक राजनीतिक संगठन खड़ा करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये काफी कठिन होगा, लेकिन इसमें बसपा के उन कार्यकर्ताओं का साथ मिल सकता है जो आकाश को पसंद करते हैं और उनमें बसपा का भविष्य देखते हैं। उनके साथ ही कार्यकर्ता और नेता भी आ सकते हैं जिन्हें या तो पार्टी से निकाला गया या खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए, या जो पार्टी में रहते हुए भी निष्क्रिय है। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण कभी बसपा में नहीं रहे, लेकिन वो बसपा के नाखुश लोगों के दम पर ही उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का संगठन खड़ा करने में सफल रहे। एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो बसपा से निकलकर अपना संगठन खड़ी करने वालों को बहुत सफलता नहीं मिली है। इसकी वजह यह रही है कि दलित समाज अभी भी अपने सबसे अधिक पकड़ मायावती को ही मानता है, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की यह पकड़ दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ रही है। बसपा की जगह दलितों पर पकड़ सपा की और कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। बहरहाल अगर कुल मिलाजुलाकर इसके निष्कर्ष पर जाएं तो आकाश आनंद मायावती के लिए राजनीति में दूसरे चंद्रशेखर रावण बनकर उभरेंगे, ऐसी प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण इन दिनों दलित राजनीति के फायरब्रांड नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण को एक दलित नेता की तरह ही देखा जा रहा है।
इस लोकसभा चुनाव में जब बसपा को खासकर उत्तर प्रदेश में एक भी सीट हासिल नहीं हुई, तब एक बारगी सबकी नजर चंद्रशेखर आजाद रावण की भारी बहुमत से हुई जीत की। आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर 51.19% वोट हासिल किया, जबकि वहां बसपा को महज 1.33% वोट मिले हैं। आजाद ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के ओम प्रकाश को 1.5 लाख से अधिक वोटों से हराया। यहां सपा को 10.22% वोट मिले। 2019 की लोकसभा चुनाव के समय में बसपा के गिरीश चंद ने भाजपा के यशवंत सिंह को 1,66,000 वोटों से हराया और इस बार बसपा की जगह चंद्रशेखर आजाद रावण ने ले लिया और पिछले के मुकाबले थोड़ा कम वोट के अंतर भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया। इस बार बसपा की जगह आजाद समाज पार्टी के नेता आजाद की इस जीत के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। मुख्य निष्कर्ष तो यह है कि क्या आजाद समाज पार्टी बसपा की जगह ले रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती की जगह ले रहे हैं? दलितों के लिए एक सोचने का विषय बन गया है। इसका जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि जब तक आकाश आनंद कोई स्टेप उठाएंगे तब तक चंद्रशेखर आजाद कोसों दूर निकल चुके होंगे और ऐसे में आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत और दृढ़ विकल्प बन चुका होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मायावती जी के राजनीतिक उत्थान और अवसान पर। मायावती ने अपनी लोकप्रिय किताब मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा, इसमें लिखा है कि जिस तरह बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के गौरव का प्रतीक है, वैसे ही बुद्धिजीवियों की नजर में मायावती भारतीय राजनीति में एक ऐसी नेता बनकर उभरी हैं जिनकी आलोचना की जा सकती है, आरोप भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। मायावती ने आगे लिखा है कि मैंने अपने आप को एक ऐसी चट्टान की तरह डाला है जो पिघलती नहीं है, बल्कि नदियों का रास्ता बदलती है। 1991 में बीएसपी 12 सीटें जीती और 2007 में पार्टी ने सर्वाधिक 206 सीटें हासिल की, लेकिन 2017 में पार्टी 27 सीटों पर सिमट कर रहे। पार्टी के बुरे प्रदर्शन से परेशान मायावती ने 2 स्तरीय राजनीतिक योजना को सामने रखा, जो कि राजनीति में प्रासंगिक बने रहने और अपने परिवार को कानूनी कार्रवाइयों से बचाने की उनकी हड़बड़ी को दिखा रहा है। आखिरी बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में 1996 में चुनाव लड़ने के बाद कड़ा रुख बनाए रखने वाली मायावती ने पहली बार भाजपा विरोधी फ्रंट में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। आज तक उन्होंने अकेले ही रास्ता तय किया। उन्हें जिनकी जरूरत थी उनसे नाता तोड़ा और जिन्हें उनकी जरूरत हो सकती थी कठोरता पूर्वक सहयोगियों को सत्ता से हटाया। राजनीतिक समीकरण, लोगों की उम्मीद समय के साथ बदलती रहती है। कभी भावनात्मक राजनीति को लंबे समय तक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस वक्त काशीराम जी और मायावती यूपी की सड़कों और गलियों में घुमा करते थे, उस समय स्थितियां अलग। 1980 के दशक का समाज सामंती सोच से ज्यादा प्रभावित था। आज उसकी झलक यूपी में 90 के दशक में सपा बसपा गठबंधन की सरकार में देख सकते हैं। लेकिन राजनीतिक की गुणा और गणित ने दोनों को एक दूसरे से अलग थलग कर दिया, जिसका असर बसपा के अवसान के रूप में नजर आने लगा है। समय के साथ बसपा ने बहुजन के नारे को त्याग कर सर्वजन के नारे पर भरोसा किया और 2007 में कामयाब भी हुई, लेकिन प्रशासनिक नाकामी ने 2012 में बसपा को सत्ता से बाहर किया। इस बीच राष्ट्रीय फलक पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी अवतरित हो रहे थे। मोदी ने एक अलग तरह के राजनीतिक बदलाव का नया नारा बुलंद किया, जिसका असर ये हुआ कि बसपा का देश के सबसे बड़े सूबे में सफाया होना शुरू हो गया। राजनीतिक तौर पर हाशिए पर जाने की वजह से दलित समाज के नए चेहरों का उदय हुआ, लेकिन इन दिनों दलित समाज के इस चेहरे का धुंधलापन देखने को मिल रहा है। राजनीति में वक्त का भंवरजाल तेजी से दूसरे लोगों को मौका दे रहा है और ऐसे में अब लग रहा है कि दलितों के लिए एक मुश्किल की घड़ी आ गई है कि वो अपना नेता किसे चुने। बहरहाल निष्कर्ष यही है कि आकाश आनंद मायावती के लिए राजनीति के दूसरे चंद्रशेखर रावण बनेंगे और चंद्रशेखर रावण दलितों के लिए राजनीति में दूसरी मायावती बनेंगे। हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट eradioindia.com पर विजिट कर विभिन्न तरह के राजनीतिक समाचारों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देश बहुत बहुत शुक्रिया।